को देखने के लिए हर मानव को योग साधना ज्ञान की आवश्यकता है और ध्यान से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। सब ऋषि मुनि उसी का जो ध्यान कर रहे हैं कि शिव क्या चीज है और जिसको शिव की प्राप्ति हो जाए तो अवश्य ही हर मानव का कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। अब दुखों का कारण क्या चीज है? तो हम लोग स्तुति विनती करते हैं गुरु महाराज की, तो शिव की भी स्तुति करते हैं। अब माँ भवानी को भी किए हैं स्तुति विनती, इसलिए माँ भवानी कहे हैं, बड़े अच्छी चीज बताए हैं उसने। ये स्कंद पुराण में है, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सब कला गुण धाम योग गायन वैराग निधि परपत कल्पत नाम। वो इतना महीन है, वो ज्ञान के दाता है और सब योगों के साधन है निकाल कर रखने के और सब दुखों का निवारण करने वाले हैं। तो हम मानव काले आने के अपने आप दुख का खुद आश्रय ले लेते हैं। अब किसी ने पूछ दिया कहा कि पीछे बताइए, हे बाबा एक बताइए कि हमें दरिद्रता बहुत सताती है। अब दरिद्रता क्यों होता है? हम मानव है, पशु नहीं है, जानवर नहीं है। अब ये उमा और लक्ष्मी जी खुद आपस में बात कर रहे हैं। उमा और लक्ष्मी जी बता रहे हैं, कहते हैं लक्ष्मी जी उमा से कि इस धरती में मानव को क्यों दुख होता है, क्यों दरिद्रता सताता है। अब लक्ष्मी जी उमा जी से प्रश्न कर रहे हैं, तो अब उमा जी बताती है, हर औरत ख्याल कीजिएगा, हर मर्द भी ख्याल कीजिएगा। देखिए हम सवेरे सवेरे उठते हैं और सवेरे सवेरे प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, और जो मानव जो औरत सवेरे सवेरे उठकर मुंह हाथ नहीं धोता है और जो सवेरे सवेरे उस दर्पण को देखते हैं, उस आईना को देखते हैं, तो उसके यहाँ दरिद्रता ही दरिद्रता होगा। चार चीजें हैं, चार चीजें बताए हैं इसमें, उसके यहाँ दरिद्रता होगा। और जो मानव सवेरे गुरु महाराज बताए हैं इसमें, उसको दरिद्रता होता, जो आईना का दर्शन करते हैं सवेरे सवेरे, और जो सवेरे सवेरे बिना मुंह हाथ धोए उस प्रभु का नाम न लेकर बिछावन में ही चाय और बिस्कुट का ग्रहण करते हैं, उसे भी दरिद्रता का प्रभाव पड़ेगा। अब तीसरा में आइए, जो सवेरे सवेरे ना धोकर गुरु महाराज का भोग नहीं लगाते हैं खाना खाते समय, और अपने आप को भोजन करते हैं, ऐसे आदमी को भी दरिद्रता आता है, उसे बड़े दुख होता है। अब चौथा क्या है? चौथा बताए हैं लक्ष्मी जी को उमा जी बता रहे हैं, और जो आदमी
जो आदमी कभी अपने घर में संध्या नहीं करते हैं, तीनों टाइम संध्या विनती नहीं करते हैं उस परमात्मा का, उसके घर में भी दरिद्रता आएगा, अनेक काल कष्ट उसके यहाँ बीमारी पैदा होगा। ये उमा पार्वती लक्ष्मी जी को बता रहे हैं, कितना चीज बताया। अब फिर कहते हैं हे उमा जी, यह बताने की चेष्टा करें कि लक्ष्मी किस किस घर में बसती है, यह भी बताने की कृपा करे। तो अब लक्ष्मी जी को कह रहे हैं कि देखो, लक्ष्मी वही बसती है जिसके घर में कोई भिखारी आ जाए या समाज बंधु आ जाए, उसका सेवा नहीं करता है और उसका कठोर वचन करता है, उसे बैठने नहीं देता है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं बसता है। और जो अपने, अब जैसे अब माँ बाप का बहुत औरत है, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं घोर कलयुग में। कैसे? कमाया उसी का है, लेकिन सास नीचे बैठा हुआ है और बहू का 2 मंजिला पर बैठे हुए हैं। अब वो टीवी लगा दिए हैं, मोबाइल पर तो अभी मस्त ही मस्त रहते हैं। मानव हर औरत मोबाइल देखती है। अब सास उसके नीचे घर में बैठे हैं, नीचे महल में, और सास कह देती है कि आज तेरा बुआ आएगा। बुआ किसको कहते हैं समझते हैं? कि मेरी बहन आएगी आज मेरे पास। अब क्या हो गया, बहू तो ऊपर है, अब वो कहते हैं, जोर से बोलती है कि बुआ आ गए, बुआ आ गए, मेरा बहन आ गई। हाँ, जोर से बोलती है कि मेरा पुतौह सुने कि चाय चू बनाए, लेकिन वो टीवी और इसमें तो मस्त है। अब वो सुनाई नहीं देता है, फिर सुनता है, लेकिन वो अपने सास का बात का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। और सास क्या करती है कि नहीं सुना है तो उसने जोर जोर से यहाँ कहती है कि मेरे बहन आ गए, उधर थाली चमकाती है, उधर लोटा चमकाता है, लेकिन फिर भी उसके बहू नहीं आता है। अब सास उठकर चली जाती है उसके कहाँ, अब उसके बहन आए हैं तो उसका तो खातिरदारी करना होगा। वो चले गए चाय बनाने, उसने चाय बनाया, और अब जब चाय बन गया और उसमें चाय का खुशबू गया ऊपर, तो अब उसके बहू समझती है कि चाय बना लिया हमारी सास। तब वहां से उतरती है, अब वो आके कहते हैं, हाँ कहिए बुआ जी कैसे समाचार है? समाचार बहुत अच्छा है ना। अब यहाँ चाय बनी हुई है। अब चाय लाके दिया उसके सास, तब वही चाय सास भी पीती है, वही चाय उसके बहन भी पीती है, और वही चाय से उसके चाय बहू भी पीती है। कितना कठिन है यह मानव है, कितना उसका विचार है। जो विचार व्यवहार में नहीं है तो उसके यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं बसती है। देखिए कितना व्यवहार उसका गिरा हुआ है। और तीसरा, जिसके घर में तुलसी का वृक्ष नहीं है, जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष नहीं है और तुलसी का सेवन नहीं करता है, जो तुलसी को दिन रात संध्या विनती तुलसी का नहीं करता है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं बसती है। ये उमा जी से कहती है, उमा जी कहती है लक्ष्मी जी को
और चौथा क्या है? चौथा कलह वो है जो सवेरे सवेरे उठकर अगर यदि किसी बात का सवेरे सवेरे जिसके यहाँ कलह होते हैं, झगड़ा होते हैं, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं बसती है। यह उमा लक्ष्मी जी से कहती है। ये चार बात को हमेशा ख्याल रखें। और बिना नहाए धोए हुए खाना जो बनाती है, उसके खाना को खाना भी दूषित बतलाए हैं। उसी से लक्ष्मी विदा हो जाती है। हे लक्ष्मी, यह बड़े मानव का, यह मानव दुर्लभ शरीर पाकर भी इतना कर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सवेरे उठे, अपना नहा धोए और स्नान पानी किए, तब खाना में हम भोजन बनाए, इसके बाद भोग लगाए, इसके बाद खाना को ग्रहण करना है हर आदमी को। इसलिए कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजा सवेरे सवेरे होता है। सवेरे सवेरे हर औरत करती है। कहने वाले जो जिसके पास ज्ञान है वो कर लेते हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है तो वो कर नहीं पा रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? संत का प्रभाव से। जहाँ संत का प्रभाव होगा अवश्य ही ज्ञान होगा। तो अब जैसे कैसे पूजा हो जाता है? अब हम सवेरे गए शौचालय, शौचालय से आए, क्या क्या निर्मित करना है? शौचालय से आए हाथ पैर मिट्टी से अपना लेपन किए और अच्छा से हम नहाए धोए। इसके बाद चूल्हा चक्की में सारा घर गुहार लिए। इसके बाद चूल्हा चक्की में झाड़ चौका लगाए। जब स्नान किए, स्नान करने के समय में हमको विष्णु भगवान का पूजा हो जाता है। तब ये विष्णु भगवान का पूजा तभी हो जाता। स्नान करने के बाद हम सूर्य भगवान को धैर्य देते हैं और सूर्य भगवान को कहते हैं यह सब। इसके 8 नाम है, 8 शिव जी के 8 नाम है। यश भाव यज्ञ पशुपति ईशान भीम महादेव। ईशान सूर्य देव है, पशुपति चंद्रमा है, तो ये 8 नाम है। तो सवेरे सवेरे जो बिछावन को छोड़ते समय गुरु महाराज का नाम लिया, शिव का नाम लिया और उसको अधैर्य देते हैं सूर्य भगवान को, जिसने उसके कहा कभी दरिद्र नहीं आती है। तभी विष्णु भगवान का पूजा हो जाते हैं। स्नान करने पर सारे देवता खुश हो जाते हैं। इसी 10 चीज की प्राप्ति होती है जो स्नान सवेरे सवेरे कर लेते हैं। यश भाव यज्ञ और बल, पूरा स्वप्न नहीं आएगा, सारे देवता खुश रहेगा उसके ऊपर। ये सारे चीज होते हैं। और दूसरा पूजा क्या है? जब हम चूल्हा में जाल लगाते हैं या आग फूकते हैं, तो उसमें कुछ आग जब फूकते हैं तो हम कुछ उसको नैवेद्य दे याद करो। चाहे जिस चीज का खाना बना रहे हो उसको थोड़ा चूल्हा में दे दिया करो। और उसे चूल्हा में देने के बाद क्या होता है? ब्रह्मा जी का पूजा हो जाता है। और ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मा जी, हे गुरु महाराज, हमारा जो भी गलती है मेरे खाना पर कोई दोषित न हो और मेरे खाना अवश्य ही अच्छे से अच्छे भगवान को बने, इतना कहो से। अरे गुरु तो ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात्कार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीसरा क्या है? तीसरा शिव जी संहार करता है और सारे दुखों का निवारण उसी के पास है। सारा दुखों का और सारा दुख उसी से प्रभाव करता है। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा वैसा दुख आपको देगा। तो इसलिए कहा है कि आप उसका संहार कैसे? जब खाना लगाएगा, भोजन करेगा, जहाँ भी खाना खाते हैं उस जमीन को शुद्ध कीजिए और खाना खाने के समय
उसको पहले भोग लगाइए, चाहे जिसका फोटो हो, चाहे जिसका पुजारी हो, आप उसी का भोग लगाइए। पहले वो खाना उसी को दीजिए, गुड़ महाराज समझ कर, ईश्वर समझ कर। और